आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए दो अलग अलग पब्लिकेशन के बुक का तुलनात्मक रिव्यू करेंगे। पहला है पियर्सन पब्लिकेशन केवीएस मदान का और दूसरा है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक। ये दोनों ही बुक आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सभी यूनिट को कंप्लीट करता है। तो आज हम इन दोनों बुक को एक एक करके इसकी डिजाइन पैटर्न से लेकर के कंटेंट तक के सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और कौन हमारे एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा उपयोगी है। किसी भी बुक को लेने से पहले उसका रिव्यू देखना या उसके बारे में जानना बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि यदि हम एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग सही बुक नहीं ले पाते हैं तो एक तो हमारा मनी वेस्ट चला जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि समय भी वेस्ट चला जाता है और अच्छी तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो यदि आप इन दोनों या इनमें से कोई एक भी लेना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन सा ज़्यादा उपयोगी है, क्यों और किस तरह से। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से अनेक एग्जाम से संबंधित सबसे अच्छी बुक का रियल रिव्यू देखने के लिए इसके अलावा हमारे चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित कई बुकों का रिव्यू ऑलरेडी उपलब्ध है। साथ ही यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का 2004 से 2020 तक के सभी प्रीवियस पेपर को सॉल्व करवाया गया है, जिसका प्लेलिस्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित पठन पाठन भी करवाया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केवीएस मदान को। तो ये है पियर्सन पब्लिकेशन की बुक। इसके लेखक हैं केवीएस मदान और अंशुबाला मदान। इस पे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक। ये जो मेरे पास है तृतीय संस्करण है और ये बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो मैं जिस बुक का रिव्यू कर रही हूँ ये हिंदी भाषा में है और इसका तृतीय संस्करण है 2020 का। एनटीए यूजीसी ने जेआरएफ शिक्षा एवं शोध अभियोग्यता। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें किस तरह से दिया गया है और इसका जो प्राइस है वो है 449। चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरह से चीजों को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए विषय वस्तु है सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 10 के 10 जो यूनिट है जो हमारे सिलेबस में है वो यहाँ पर सारा यूनिट इस तरह से दिया गया है। पहला है शिक्षण अभिक्षमता, दूसरा शोध अभिक्षमता, तीसरा बोध, चौथा संप्रेषण और पांचवा गणितीय तर्क और अभिक्षमता, छठा जो है युक्ति युक्त तर्क, सातवां आंकड़ों की व्याख्या, आठवां है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और 9वां है लोक विकास और पर्यावरण। 10 का ए है उच्च शिक्षा प्रणाली और 10 का बी में है प्रशासन राजनीति और शासन प्रबंधन। इसके बाद जो है इसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र दिए गए हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 जुलाई 2018, यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2018, यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2019 और यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2019। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2019 का दिया गया है, यानी 18 और 19 का पिछले वर्ष का पेपर इसमें दिया गया है। यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में इसमें कुछ जानकारी दी गई है इस तरह से। अब देखिए जितने भी टॉपिक जिस यूनिट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हमारे एग्जाम में सिलेबस में जो है वो उसी तरह से यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। शिक्षण अभिवृद्धि के अंतर्गत जो है शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, इस तरह से सारे ही यूनिट में इसी तरह से शोध में अर्थ, प्रकार और विशेषताएं आदि चीजों को सभी यूनिट के सभी टॉपिक को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर में इन सभी चीजों को विस्तार से व्याख्या किया गया है। अब हम देखते हैं ये जो है पहला यूनिट है शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर देखिए आपका जो पहला टॉपिक है शिक्षा शिक्षण शिक्षण की परिभाषा, इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है सभी चीजों को, सभी टॉपिक को एक एक कर करके। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं एग्जाम में बहुत प्रश्न इससे आता है, तो ये यहाँ पर इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। इसकी विशेषताओं को 8 विशेषताएं यहाँ पर बताया गया है।
तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। कुछ चीजों को हाईलाइट करके बॉक्स में दे दिया गया है। इसी तरह से यहां पर आपको समझाने की कोशिश किया गया है पैराग्राफ का उपयोग करके। इसके बाद हर यूनिट में यानी प्रत्येक यूनिट में जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर एक दो प्रश्न इसमें जो है पिछले ईयर से पूछे गए भी सम्मिलित कर दिया गया, एक दो बस, सारा नहीं। और बाकी ये जो है यहाँ पर एमसीक्यूज की तरह बनाया गया है। सभी यूनिट में ये है। पहले यूनिट को डिस्क्राइब किया गया है, उसके प्रत्येक टॉपिक को, और उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद जो है इस तरह से देखिए, एक दो किसी किसी ईयर का, जैसे यहाँ पर दिसंबर 2002 का, दिसंबर 1997 का यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में वो शामिल किया गया इसमें। इसके बाद जो है उसका आंसर की इस तरह से दे दिया गया है, जिससे आप सही आंसर भी पता कर सकते हैं। अब देखिए अगला यूनिट है युक्ति युक्त तर्क को हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से दिया गया है। तो सभी यूनिट में वैसे ही हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ चीजों को हाईलाइट करके बॉक्स में दे दिया गया है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। इसके बाद जो है विगत वर्षों के प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 2018 का प्रश्न है, किसी किसी ईयर का, जैसे यहाँ पर दिसंबर 2002 का, दिसंबर 1997 का यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में वो शामिल किया गया इसमें। इसके बाद जो है उसका आंसर की इस तरह से दे दिया गया है, जिससे आप सही आंसर भी पता कर सकते हैं। अब देखिए अगला यूनिट है युक्ति युक्त तर्क को हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से दिया गया है। तो सभी यूनिट में वैसे ही हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ चीजों को हाईलाइट करके बॉक्स में दे दिया गया है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। इसके बाद जो है विगत वर्षों के प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 2018 का प्रश्न है, इस तरह से पूरे सेट को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है इसका आंसर की इस तरह से दे दिया गया है। ज्यादा इसमें आंसर को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बस उसका आंसर दे दिया गया है आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये था केवीएस मैदान। अब हम देखते हैं दृष्टि को। अब देखिए ये है दृष्टि पब्लिकेशन की यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एनटीए नेट जेआरएफ सीरीज, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित। जितने भी आपके यूनिट है वो यहाँ पर ऊपर ही दिया गया है कि इसमें यूनिट को शामिल किया गया है। उसके अलावा 25 से अधिक प्रश्न पत्रों का संग्रह। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूं कि क्या केवीएस में नहीं मिलता है आपको और इसमें क्या प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है, तो वो है 25 से अधिक प्रश्न पत्रों का संग्रह इसमें किया गया है। इसके अलावा नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित, इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया है जो आपको केवीएस मैदान में नहीं मिलता है। वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें सभी चीजों को जोड़ा गया है जो अभी नवीन परीक्षा प्रणाली में जो है वहां से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। तो वो चीज इसमें आपको सम्मिलित किया गया है जो कि केवीएस में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरे पास इसका तृतीय संस्करण है, 2021 इसका तृतीय संस्करण है जो मेरे पास अभी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हेतु समग्र अवलोकन। और इसका जो प्राइज है वो है 400। तृतीय संस्करण अप्रैल 2021 है ये। यहाँ पर देखिए इसको 2 खंड में, सारे यूनिट को 2 खंड में करके दिया गया है। पहले खंड में जो है शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, संप्रेषण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी और लोक विकास और पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली, ये 6 यूनिट को खंड 1 में शामिल किया गया है। खंड 2 में बोध, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति
युक्ति युक्त तर्क और आंकड़ों की व्याख्या, ये जो है 4 यूनिट को खंड 2 में शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें भी जो है सारे यूनिट के सारे टॉपिक को एक एक करके विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है और बहुत ध्यान रखा गया है कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज बहुत इसमें ध्यान रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की प्रकृति, पॉइंट में कर करके दे दिया गया है यहाँ पर कि शिक्षण की प्रकृति क्या क्या है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान है, इस तरह से। यहाँ पर देखिए शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, इस तरह से जो है टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर शिक्षण की विशेषता, यहाँ पर देखिए आपको बिंदुवार करके सभी विशेषताओं को यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस तरह से इसमें जो है डिस्क्राइब किया गया है चीजों को। इसमें जो है सबसे अच्छी चीज कि हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट किया गया है और सभी चीजों को बॉक्स में कर करके आपको दे दिया गया है, जो केबीएस में आपको नहीं मिलता है। आपको उसमें बस एक दो चीजों को सामान्य तौर पर जो है हाईलाइट करके बॉक्स में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपको जितने भी याद करने वाले तत्व है उन सभी को बॉक्स में कर करके हाईलाइट करके दे दिया गया है, इस तरह से। इसके बाद यूनिट को डिस्क्राइब करने के बाद आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया है और उस अभ्यास प्रश्न में जो है जितने भी 2004 से 20 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस यूनिट से संबंधित सभी प्रश्न को उस यूनिट को डिस्क्राइब करने के बाद उसमें शामिल कर दिया गया अभ्यास प्रश्न के तौर पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर 2020 का प्रश्न है, नवंबर 2020 का प्रश्न है, इस तरह से सभी ईयर का। ये देखिए 2019 का, 2017, 2016 सभी प्रश्न को यहाँ पर। उसके बाद आंसर की दे दिया गया है। अन्य दूसरा यूनिट है संप्रेषण कम्युनिकेशन। इसमें भी उसी तरह से सारे टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है, इंपॉर्टेंट तत्व को बॉक्स में करके दे दिया गया है, इस तरह से। कुछ चीजों को नोट में करके दे दिया गया है। यहां पर देखिए गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इस तरह से आपको हल करके उदाहरण देकर पहले उस यूनिट के बारे में, जैसे गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि किस तरह से इसमें जो है नियमों को लागू करके प्रश्नों को हल किया जाता है। उसके बाद उदाहरण के माध्यम से उस चीज को आपको समझाने की कोशिश किया गया है, इस तरह से। इसके बाद जो है इसमें भी सारे यूनिट के ही बाद में जो है अभ्यास प्रश्न के तौर पे सारे प्रीवियस पेपर को, उस यूनिट से संबंधित सारे प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछा गया है विगत वर्षों में, उसको यहाँ पर दे दिया गया है, इस तरह से। इसके बाद जो इसमें प्लस पॉइंट है कि गणितीय तर्क वाले यूनिट में जो है आंसर की देने के साथ साथ आपको सभी प्रश्नों को हल कर करके समझाया गया है। यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए, ये आपको केवीएस मैदान में नहीं मिलता है, उसमें बस आंसर की दिया गया है। तो ये था दृष्टि पब्लिकेशन जो अभी आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा बुक आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तथा जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उसके हिसाब से कौन सा ज्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों उपयोगी है, दोनों का कंटेंट मटेरियल भी सही है। प्रत्येक यूनिट के सभी टॉपिक को विस्तार से व्याख्यायित दोनों में ही किया गया है, महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर हो गया है और वो ये कि दृष्टि में नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसा कि आपको भी पता है कि अब पाठ्यक्रम में बहुत कुछ जोड़ा गया है, तो उस चीज को दृष्टि में शामिल किया गया है, केबीएस में नहीं। दृष्टि में प्रीवियस प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसकी जगह केबीएस में एमसीक्यूज दिया गया है। इसके अलावा दृष्टि में सभी महत्वपूर्ण तत्वों को सीधे तौर पे लिखा गया है, जहां से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा केबीएस में थोड़ी आसान भाषा दृष्टि में आपको मिल जाता है, केबीएस में थोड़ा कठिन, जिसे समझने में आसानी होती
है। हालांकि एग्जाम में आपको कठिन भाषा में ही पेपर 1 का प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन आपको साथ में अंग्रेजी भाषा भी मिलती है। इसी तरह से दोनों ही बुकों में मेन टॉपिक और जितने भी मेन कीवर्ड है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा दृष्टि में आपको बहुत सारा डाटा और महत्वपूर्ण तत्व एक साथ बॉक्स में हाईलाइट मिल जाता है, जो केवीएस में थोड़ा कम है। बाकी दोनों ही बुक उपयोगी है, दोनों का कंटेंट मटेरियल सही है। यदि आप एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आप दोनों ही बुक का अध्ययन करें, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ सभी में कमियां रहती ही है। और यदि आप दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो दृष्टि ले, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप किस बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए।